सिंहवत्सवर वेगेन पतंत अर्थे किलार्थिना। यानी कि अगर आप किसी कार्य को संपन्न करना चाहते हैं तो उस पर शेर के पंजे की तरीके झपट जाइए, तभी आपके जीवन में वो काम सफल हो पाएगा। तो ये थी आज की मॉर्निंग कोटेशन जो कि मैंने गीता से ली है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आदित्य भैया की इस क्लास में जिसका नाम है वोकैब एक्सप्रेस, जहां पर आप अपनी एस को वोकैब को एस कर लेते हैं और आप क्या बन जाते हैं भाई साहब, वोकैबुलरी एस, जहां पर आप देखते हैं वोकैबुलरी, फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और आज क्या पढ़ने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप शादी, जितनी तरीके की शादी होती है, छोटा लड़का बड़ी लड़की, है ना, अपने कुल में शादी करना, दूसरे के कुल में शादी करना, एक शादी करना, दो शादी करना, तीन शादी करना, शादी को पसंद करना, शादी को हेट करना, ये शादी वो शादी, आज शादी से रिलेटेड सब कुछ तुम्हारा क्लियर कर दूंगा इस एक क्लास में। लेकिन उससे पहले थोड़े से क्या देख लेते हैं बेटा, इडियम्स देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डे टू डे के लिए। ये मैंने आपको दिखाई दिया है कि अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं, दोज हु इंटेंड टू गेट वर्क डन, जो लोग काम करना चाहते हैं, किसी काम को संपन्न करना चाहते हैं, कास्ट देमसेल्व्स ऑन द टास्क विद ऑल पॉसिबल स्पीड, अपने आप को शेर की तरीके उस काम पर झोंक देते हैं। तो जब आप इस सेशन को शुरू करते हैं तो जब तक खत्म ना हो जाए और जब तक आपका जो पर्पस है वो क्लियर ना हो जाए, तब तक अपने आप को झोंक करके रखो। तो आज का पहला इडियम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जिसका नाम है पुट अ सॉक इन इट। अब जैसे कि इस आदमी के मुंह पे शौक भरा जा रहा है, तो पुट अ सॉक इन इट का मतलब क्या होता है, रूड वे होता है किसी से कहने का शांत हो जाओ। मान लो कोई आदमी है, तुम बच्चों को बोल रहे हो शांत हो जाओ शांत हो जाओ। मान लो हम जैसे टीचर ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, अरे बच्चों शांत हो जाओ शांत हो जाओ, फिर किसी को अरे शांत हो जाओ, गुस्से में अगर हमने किसी से बोला और हमने बोला क्या कि यू हैव बीन टॉकिंग नॉन स्टॉप फॉर एन आवर, पुट अ सॉक इन इट, तुम 1 घंटे से लगातार बातें कर रहे हो क्लास में, अपने मुंह में आप सॉक भर लो, यानी कि आप शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इडियम है, पुट अ शॉक इन इट, यानी कि अपने मुंह में शॉक भर लो, शांत हो जाओ, बहुत देर हो गई बात करते, चुप हो जाओ। नेक्स्ट इडियम क्या है आपके पास, टू ड्रिंक लाइक अ फिश। अब भाई साहब ये तो तुमने देखी तिरंगा मूवी, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले, गाना तुमको आता है। तो टू ड्रिंक लाइक अ फिश, अब तुम ही सोचो अगर फिश को प्यास लगती होगी तो फिश के तो घर पे ही पानी है ना, जितना चाहे पी ले, भर ले पेट, नाक भर ले, फेफड़ा भर ले, पूरा भर ले अपने आप को। तो उसी तरीके से टू ड्रिंक लाइक अ फिश का मतलब क्या होता है बेटा, ये यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए अ पर्सन हु हैबिचुअली ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ अल्कोहल, जो हैबिचुअली रोज का बहुत बहुत दारू पीता है, एकदम डूबा पड़ा रहता है दारू के एकदम कनस्तर में, उसी को हम बोलते हैं टू ड्रिंक लाइक अ फिश। एग्जाम्पल से याद रखेंगे इसको, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, फॉर द पास्ट 6 months, पिछले 6 महीनों से ही हैज बीन ड्रिंकिंग लाइक अ फिश, वो एकदम फिश की तरीके पी रहा है, यानी कि एकदम औधा गया है पीने पर, एकदम एडिक्टेड हो गया है पीने का, बहुत बुरी हालत हो गई, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, किस तरीके से सिचुएशन को बेटर करूं। ठीक है, याद रहेगा टू ड्रिंक लाइक अ फिश, राइट। चलो अब बात करते हैं किसकी, अब उसकी बात करते हैं। अरे ये क्या आ गया, हाँ दिल विल बना हुआ है हमारे, शादीशुदा और जोड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, प्यार मोहब्बत चल रही है, चुम्मी उम्मी ली जा रही। भाई क्या है भाई, आज क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग, चलो देखते हैं। तो आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है गैमी या फिर गैमोज। गैमी या गैमोज का क्या मतलब होता है आप जानना चाहते होगे, ये एक रूट वर्ड है गैमी या फिर गैमोज, जिसका मतलब क्या होता है, एरो साहब बता दीजिए। ये रिलेटेड टू मैरिज, ये शादी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड बेटा, शादी से रिलेटेड है, गैमी या फिर गैमोज। इससे बनने वाले कई सारे वर्ड्स देख लेते हैं और अपने आप को वोकैबुलरी का एस बना लेते हैं। तो पहला वर्ड, अरे पहला वर्ड नहीं आया, पहले एक फोटो आ गई है। यहां पर एक आदमी एक औरत से शादी की हो, यानी कि कुछ ऐसा होगा, मोनोगैमी। मोनोगैमी क्या होता है, मोनो का मतलब होता है बेटा एक, सिंगल, गैमी का मतलब क्या होता है शादी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। अगर आप एक हस्बैंड या एक वाइफ रखते हो तो आपको क्या बोला जाएगा, आप मोनोगैमिस्ट हो, आपने मोनोगैमी की है, आपने एक शादी की है। अगला वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, बाईगैमी। बाई का मतलब हम सभी को पता है ना, केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, मोनो बाई ट्राई, बाई का मतलब दो, यानी कि अच्छा भाई साहब ने दो दो शादी कर रखी हैं। तो हैविंग टू मैरिज, यानी कि जब कोई व्यक्ति दो शादियां करता है तो हमको इसे क्या बोलते हैं, उसने बाईगैमी की है। उसी के साथ एक और वर्ड आ जाता है आपकी स्क्रीन पर जो है पॉलीगैमी। पॉलीगैमी यानी कि एक आदमी कई सारी महिलाओं से शादी करके घूम रहा है, सो दैट इज व्हाट पॉलीगैमी बोले तो हैविंग मैनी हस्बैंड्स और वाइफ। जब आप एक टाइम पर कई सारी शादियां करते हो या आपके पास एक से ज्यादा हस्बैंड या वाइफ होते हैं तो आपने क्या कर रखी है, आपने पॉलीगैमी कर रखी है। ठीक है, क्लियर है, तीनों वर्ड्स एक साथ आ जाओ। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई साहब, अच्छा दो फोटोज आ गई, यहाँ पर तो ये प्रपोज कर रहा है, यहाँ पर ये लड़ता फिर रहा है, यानी कि ये पसंद करता होगा शादी को, है ना। तो आपके लिए वर्ड आ गया फिलोगैमी।
आपने फिल पढ़ रखा है, PHIL एक रूट वर्ड है। फिल जो एक रूट वर्ड है जो लव के लिए यूज होता है, जिसके लिए मैंने कई सारे वर्ड्स भी बनाए। फिलेंडर बताया था आपको, फिलोगैमी बताया था, बिब्लियोफाइल बताया था, है ना, और फिलाइटली बताया था, फिलोम्यूज बताया था, फिलोमैथ बताया था। इससे कई सारे वर्ड्स बताए थे पिछले सेशन में एक में, जिसमें आपको मैंने फिल रूट वर्ड पढ़ाया था। गैमी का मतलब होता है मैरिज, फिल का मतलब होता है लव। तो जो बंदा क्या करता है, लव फॉर मैरिज, जिसको शादी करने का बड़ा मन होता है, मुझे तो शादी करनी है, मन में मेरे रसगुल्ले फूट रहे हैं, तो जब यू हैव लव फॉर मैरिज, दैट इज नोन एज फिलोगैमी। अगला क्या है भाई साहब, अगला हो जाएगा आपका मिसोगैमी, है ना। मिसोगैमी का क्या मतलब होता है, मिस MIS जो एक रूट वर्ड है, ये यूज होता है किसी चीज को हेट करने के लिए, नफरत करने के लिए, डिसलाइक करने के लिए, लोथ करने के लिए, एबर करने के लिए। अरे इतने सारे सिनोनिम्स बोल दिए मैंने, याद रखना है इनको। तो मिसोगैमी यानी कि एक ऐसा आदमी जो हेट करता है, यानी कि यहां लिखकर भी आ गया हेट्रेड फॉर मैरिज। जब आप मैरिज से हेट करते हो तो आप उसे क्या बोलते हो बेटा, मिसोगैमी बोलते हो। आप दोनों लड़ जाते हो, नहीं मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी पसंद ही नहीं। कई सारी ऐसी मूवीज हैं जिसमें बोला गया शादी तो है बर्बादी, ऐसा करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो यहां पर ये क्या है भाई साहब, ये अपने कुल में शादी कर रहे हैं। अब आपके पास वर्ड आ गया एंडोगैमी। एंडोगैमी क्या होता है भैया, एंडोगैमी का मतलब है मैरिज इनसाइड वंस कम्युनिटी। अब देखो ये भी हिंदू दोनों एक दूसरे की कम्युनिटी में शादी कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी में, तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब, एंडोगैमी कर रहे हैं, है ना। अगर आप सनातन धर्म के हिसाब से जाओगे तो वहां पे भी कई तरीके के जो क्या बोलते हैं कि विवाह बताए गए हैं, जैसे कि गंधर्व विवाह होता है, सुर विवाह होता है, असुर विवाह होता है। ऐसे कई सारे विवाह में सबसे अच्छा विवाह माना जाता है अरेंज मैरिज, जो अपने ही किसमें किया गया हो, जो अपने ही कास्ट में किया गया हो, जो अपने ही कम्युनिटी में किया गया हो। तो एंडोगैमी का क्या मतलब बेटा, मैरिज इनसाइड वंस कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी में शादी करना। अब आप यहां पर देख रहे हो, ये तो भाई साहब मौलाना लगते हैं, यानी कि मुसलमान लगते हैं, लेकिन ये यहाँ पर बिंदी बिंदी लगाए, ये कोई हिंदू है। तो अब जब दो लोग अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करते हैं तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्सोगैमी। अब आपने बार बार पढ़ रखा है क्या, एक्स किसके लिए यूज करते हो, एग्जिट के लिए यूज करते हो, एक्साइल के लिए यूज करते हो, है ना, और किसके लिए, एक्सटिंक्ट के लिए यूज करते हो, जब कोई चीज बाहर निकालते हो, है ना, अपनी से बाहर। तो एक्सोगैमी का मतलब क्या है बच्चे, मैरिज आउटसाइड वंस कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के बाहर शादी करना। इनका मतलब क्या है, EN लिखा है लेकिन यहाँ पर IN होना चाहिए था, पर स्पेलिंग यही है एंडोगैमी। जब इन होता है यानी कि अपनी कम्युनिटी में शादी कर रहे हो, गैमी यानी मैरिज, इंडोगैमी अपनी कम्युनिटी में मैरिज, एक्सोगैमी यानी कि अपनी कम्युनिटी के बाहर मैरिज करना, किसी और कम्युनिटी में मैरिज करना, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ। हाइपरगैमी क्या होता है, हाइपरगैमी का मतलब होता है मैरिज इन अपर कास्ट। अब जैसे कि कोई धानुक है, कोई चमार पासी है, अब कोई बुरा मत मान जाना, ये सब कास्ट होती है कई सारी, और उसने शादी कर ली मिश्रा से, ठाकुर से, है ना, यानी कि उसने क्या की, अपर कास्ट में मैरिज कर ली। मान लो कोई OBC, उसने जनरल से शादी कर ली, जनरल से, तो क्या बोला जाएगा, उसने हाइपरगैमी की है। एक पाल साहब है, या एक क्या बोलते हैं कि मौर्य हैं, और दूसरे क्या बोलते हैं कि मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं। तो मौर्य ने अगर शुक्ला से शादी कर ली है तो बोला जाएगा मौर्य जी ने हाइपरगैमी कर ली है। अब दूसरा वर्ड क्या है भाई साहब, हाइपर हमेशा हाई के लिए यूज होता है और हाइपो हमेशा लो के लिए यूज होता है ना। चलो, तभी बोला जाता है ना BP, हाइपर टेंशन जिसको आप बोल देते हो कभी कभी। हाइपोगैमी क्या है भाई साहब, मैरिज इन लोअर कास्ट। जो मिश्रा जी ने जब किससे शादी की, मौर्य जी से शादी की, मौर्य के लड़के या लड़की शादी की, तो मिश्रा जी ने क्या किया, उन्होंने तो मैरिज की ना लोअर कास्ट में, तो इसे बोला जाएगा हाइपोगैमी। बात क्लियर है बेटा, हाइपरगैमी, हाइपोगैमी। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला वर्ड हमारे पास क्या आ रहा है, एनिसोगैमी। अब एनिसोगैमी में भाई साहब ये दो फोटो क्यों लगी हुई है, एक तो भाई साहब हमारे निक जोनास है जो कि लल्ला लल्ला लोरी हैं, दूध की कटोरी है, और दूसरी हमारी प्रियंका चोपड़ा जो एक टाइम पे मिस यूनिवर्स या फिर शायद मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। आई डोंट रिमेंबर क्या थी ये, पर कुछ तो रही चुकी है। तो एनिसोगैमी किसके लिए यूज होता है बेटा, एनिसोगैमी यूज होता है मैरिज बिटवीन पर्संस ऑफ अनइक्वल एज। जब अनइक्वल एज के लोग शादी करते हैं, अब भाई साहब ये उनकी एज में 10 साल का अंतर है, तो जब अनइक्वल एज के लोग शादी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम बोलते हैं एनिसोगैमी। ये बात याद रहेगी, एनिसोगैमी क्या होता है। अगला वर्ड देखते हैं बेटा, पॉलीएंड्री क्या होता है। पॉली का मतलब मैनी होता है, एंड्री का मतलब होता है बहुत सारे हस्बैंड होना। अब जैसे कि आपने इनका नाम सुना होगा, ये है पांचाली, जिन्हें आप द्रौपदी जी के नाम से भी जानते हैं, जो कि पांडवों की कौन थी, भार्या थी, पत्नी थी। तो वो एक टाइम पे 5-5 हस्बैंड थे उनके, तो उन्होंने क्या की थी, पॉलीएंड्री की थी, यानी कि एक टाइम पे कई लोगों से शादी की थी। अब ये मत सोचना उन्होंने 5 से शादी की थी। किस्सा ये हुआ था बेटा कि अर्जुन जो थे वो इनको जीत करके आए थे, इनको
स्वयंवर में इनसे शादी करके आए थे अर्जुन। किससे? द्रौपदी जी से। इन्होंने वो आंख पे मार दिया था तेल में देख करके, आंख किसकी? मछली की आंख में तीर। उसके बाद जब ये गए अपनी माता कुंती को दिखाने, कुंती जी को दिखाने, तो कुंती ने देखा नहीं, कुंती जी पूजा कर रही थी और बोल दिया जो भी लाए हो। कहता है माता जी देखो मैं क्या लाया हूं, किसको लाया हूं। तो उसने, माता जी ने बोल दिया जाओ अपने सारे भाइयों में बांट लो। इस तरीके से उनको उन चारों से शादी करनी पड़ गई थी, क्योंकि माता का आदेश था। यहां पर माता का आदेश बहुत बड़ा था, जिसके कारण उन्होंने सबसे शादी कर ली। इस तरीके से वो क्या बनी? वो पांचाली बनी। यानी कि जो 5 शादियां कर जाए वो पांचाली हो जाती है किसी लड़की के लिए अगर बोल रहे हो तो। वैसे ही पॉलीएंड्री यानी कि हैविंग मल्टीपल हस्बैंड्स, जिस महिला के कई सारे हस्बैंड होते हैं उसके आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो कि उसने पॉलीएंड्री की है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेटा। नेक्स्ट वर्ड नहीं है, यहीं तक मेरा ये सेशन था। एक बार फिर से एक बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। पॉलीएंड्री, हैविंग मल्टीपल हस्बैंड। एनिसोगेमी यानी कि मल्टीपल, यानी कि मैरिज बिटवीन पर्संस ऑफ अनइक्वल एज। ठीक है, चलो एट लास्ट आप लोगों को बेटा सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करो। आप लोगों को इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट बना करके लाता हूं मैं, आपको समझाने के लिए फोटो लगाता हूं, बढ़िया एनिमेशन यूज करता हूं, बहुत मेहनत लगती है बेटा। आप लोग अगर ह्यूमैनिटीज अड्डा के चैनल पर हो और आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आपको मैं दिखाता हूं, मैं 2:30-3 बजे जब पीपीटी बनाता हूं तब शेयर करता हूं और आपको पता लगता है कि भैया आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आपके लिए नहीं, अपने लिए भी कर रहा हूं। अगर मेरे स्टूडेंट्स कर को दुर्राटे काटेंगे जाकर के समाज में तो नाम तो मेरा ही होगा ना कि आदित्य भैया के स्टूडेंट्स हैं। तो एट लास्ट बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक ही मेरी हमेशा से गुजारिश रही और अभी भी मैं एक ही बात बोलता हूं बेटा, और वो एक बात बस इतनी होती है कि बेटा कमेंट किया करो। तुम्हारा कमेंट जो होता है ना बहुत हिम्मत देता है कि हाँ जो बच्चों के लिए मैं कर रहा हूं वो कम से कम काउंट हो रहा है, वो उस चीज को इज्जत मिल रही है। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपना सेशन खत्म करता हूं। इसी तरीके के वीडियोस के लिए लगातार जुड़े रहो ह्यूमैनिटीज अड्डा के साथ, और रोज सुबह 6 बजे वो कैब एक्सप्रेस विद आदित्य भैया को एकदम आदत बना लो। 10 मिनट 15 मिनट का सेशन होता है, इतनी देर में आपको अच्छी खासी वोकैबुलरीज मिल जाती है, वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से। तो रोज के रोज आदत बनाओ, गीता भी सीखते चले जाओगे और आपको और भी कई सारी वोकैबुलरी सीखने को मिल जाएगी, जिससे आप अपने ग्रामर को, अपनी वोकैबुलरी को, अपने स्पीकिंग स्किल्स को बेहतर बना लोगे। ठीक है, जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखें।